आज की कहानी का शीर्षक है जन्म का रिश्ता। एक वृद्ध माँ रात को 11:30 बजे रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। घर में 2 बहुएं हैं जो बर्तन की आवाज से परेशान होकर अपने पतियों को सास को उल्हाना देने को कहती हैं। वो कहती हैं, आपकी माँ को मना करो, इतनी रात को बर्तन धोने से हमारी नींद खराब होती है। और साथ ही सुबह 4 बजे उठकर फिर खटर पटर शुरू कर देती हैं और सुबह 5 बजे वो पूजा आरती करके हमें ना सुबह सोने देती हैं और ना रात को। जाओ, सोच क्या रहे हो, जाओ अपनी माँ को मना करो ये सब करने से। बड़ा बेटा खड़ा होता है और रसोई की तरफ जाता है। रास्ते में छोटे भाई के कमरे से ही वही बातें सुनाई पड़ती हैं। वो कमरे की ओर जाता है और खटखटाता है। छोटा भाई बाहर आता है। दोनों भाई रसोई में जाते हैं और माँ को बर्तन साफ करने में मदद करने लगते हैं। माँ मना करती है पर वो नहीं मानते। बर्तन साफ हो जाने के बाद दोनों भाई माँ को बड़े प्यार से उसी कमरे में ले जाते हैं, उनके कमरे में ले जाते हैं और देखते हैं कि पिताजी भी जागे हुए हैं। दोनों भाई माँ को बिस्तर पर बैठा कर कहते हैं, माँ सुबह जल्दी उठा देना, हमें पूजा भी करनी है और सुबह पिताजी के साथ योगा भी करेंगे। माँ बोली, ठीक है बच्चों। दोनों बेटे सुबह जल्दी उठने लगे और रात को 9:30 बजे ही बर्तन मांजने लगे। तो पत्नियां बोली, माता जी काम करती हैं तो आप क्यों उनके साथ ये बर्तन साफ करते हो? तो बेटे बोले, हम लोगों की शादी करने के पीछे एक कारण यह भी था कि माँ की सहायता हो जाएगी, पर तुम लोग ये कार्य नहीं कर रही हो, कोई बात नहीं, हम अपनी माँ की सहायता कर देते। हमारी तो माँ है, इसमें क्या बुराई है। अगले 3 दिनों में घर में पूरा बदलाव आ गया। बहुएं जल्दी बर्तन इसलिए साफ करने लगी कि नहीं तो उनके पति बर्तन साफ करने में लगेंगे। और साथ ही सुबह भी वो पतियों के साथ उठने लगी और पूजा आरती में शामिल होने लगी। कुछ दिनों में पूरे घर का वातावरण में पूरा बदलाव आ गया। बहुएं सास ससुर का साथ पूरा सम्मान देने लगी। कहानी का सार यह है दोस्तों कि माँ का सम्मान तब कम नहीं होता जब बहुएं उनका सम्मान नहीं करती। माँ का सम्मान तब कम होता है जब बेटे माँ का सम्मान नहीं करें या माँ के कार्य में सहयोग ना करें। तो दोस्तों, ये जन्म का रिश्ता है। माता पिता पहले आपके हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? तो दोस्तों, साथ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जो पास है पर्याप्त है और जिसके पास सब कुछ है वही तो मस्त है। तो दोस्तों, ऐसी कहानियों के साथ मैं लगातार आपके पास आता रहूंगा, तब तक जब तक कुछ खास नया नहीं है। लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।